हर रात जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड का एक गुप्त द्वार खुलता है। यह वह रहस्यमय समय होता है जब प्रकृति की हर शक्ति सक्रिय हो जाती है, जब ब्रह्मांड का हर कण आपके पक्ष में काम करता है। यदि आप इस समय का सही उपयोग करना सीख लें, तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार घटित हो सकते हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते और अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस अमूल्य अवसर को खो देंगे, है ना? इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आप खुद कहेंगे, काश मैंने यह पहले जाना होता। और हां, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए। इससे पहले कि यह अवसर आपके हाथ से निकल जाए, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह विषय कितना रोमांचक लगा। क्योंकि जब आप अपने विचार साझा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको उसका जवाब देता है। तो आइए इस गहरे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशिष्ट ऊर्जा में स्पंदित होता है। यह समय रहस्य से भरा है, शक्ति से परिपूर्ण है, और यदि आप इसे समझ लें तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। यही वह समय है जब साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, योगी अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करते हैं, और एक साधारण व्यक्ति भी इस काल का सही उपयोग करके असाधारण बन सकता है। सदियों से ऋषि मुनियों ने इस समय की महत्ता को पहचाना है। वे जानते थे कि इस काल में ध्यान, जप और आत्मचिंतन करने से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो अन्य समय में संभव ही नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूर्योदय से पहले का यह समय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष क्यों है? क्यों कहा जाता है कि यदि आप इस समय का सही उपयोग कर लें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं? इसका उत्तर हमारे भीतर छिपा है, हमारी ऊर्जा संरचना और चेतना के स्तरों में। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि वह गहन रहस्य है जिसे जानकर महापुरुषों ने मोक्ष तक को प्राप्त कर लिया। जो लोग इस ज्ञान को हल्के में लेते हैं वे जीवन भर सामान्य ही बने रहते हैं, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं, बस आपको सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपके सामने वह रहस्य उजागर करने वाला हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी अदृश्य ऊर्जा सक्रिय होती है जो इसे इतना विशेष बनाती है? इसका उत्तर छिपा है प्रकृति की लय में, हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी में, और उस शक्ति में जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। यह शक्ति, चाहे आप उसे ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें या शुद्ध चेतना, इस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस दौरान वातावरण पूर्णतः शांत होता है, वायुमंडल में प्रदूषण नगण्य होता है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील अवस्था में होता है। ऐसे में यदि हम समझें कि इस समय शरीर और मन सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी साधनाएं और क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हम इस समय का संपूर्ण लाभ उठा सकें। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य हमारे चेतना केंद्रों को प्रभावित करता है। यदि इस समय को यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए तो हम उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं जो इस काल में सहज रूप से प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि साधना के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है तो इसका समाधान क्या है? समाधान है सांसों पर ध्यान देना। जब आप गहरी और शांत सांसें लेते हैं तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि ध्यान के सर्वोच्च रहस्यों में से एक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप का सही तरीका क्या होना चाहिए, और किस विशेष मंत्र या विधि का पालन करने से मन शीघ्र स्थिर हो सकता है? इसका उत्तर हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत पहले खोज लिया था। उन्होंने एक ऐसी विधि दी जो न केवल मन को स्थिर करती है, बल्कि हमारे ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को भी जागृत कर देती है। यह विधि है गुरु मंत्र या बीज मंत्र का जाप। ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम एकाग्र होकर किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसकी कंपन तरंगें हमारे शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव डालती हैं।
यह कंपन धीरे धीरे हमारे ऊर्जा स्तर को ऊंचा उठाता है और भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करता है। अब प्रश्न उठता है, कौन सा मंत्र इस समय जपा जाए? वास्तव में यह साधना और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपके गुरु ने कोई विशिष्ट मंत्र दिया है तो उसी का जाप करें। लेकिन यदि आपके पास कोई विशेष मंत्र नहीं है तो AUM का उच्चारण सर्वोत्तम है। UM ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र जप के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को जागृत करना। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह अपनी आंतरिक स्थिति को गहराई से अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब आप मंत्र जपते हैं तो उसे केवल जुबान से न करें, बल्कि पूरे शरीर और मन से अनुभव करें। इसके लिए आप एक सरल तकनीक अपना सकते हैं। हर मंत्र के उच्चारण के साथ अपने शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली कंपन को कोई से आपस को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मंत्र केवल शब्द नहीं रह जाएगा, बल्कि वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। यही अवस्था साधक की आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा को जन्म देती है। यह ऊर्जा केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि गहरा आंतरिक परिवर्तन भी लाती है। इस समय किया गया मंत्र जाप आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक तो होता ही है, साथ ही आपके दैनिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई है और भीतर एक अजीब सी प्रसन्नता बनी रहती है। लेकिन यहाँ एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और संकल्प केवल मानसिक क्रियाएं नहीं होते, बल्कि ये हमारे भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस समय किया गया संकल्प आपके जीवन की घटनाओं की दिशा बदल सकता है? यह कोई कल्पना नहीं है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में वास्तविकता को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो यह केवल मन की क्रिया नहीं रहती, बल्कि हमारी चेतना और बाहरी जगत के बीच एक पुल, ब्रिज जी कहते ही इसका कार्य करती है। इस समय मन अत्यंत संवेदनशील होता है और उत्पन्न विचार गहरी छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प शक्ति पर विशेष बल दिया है। यदि आप इस समय यह निश्चय कर लें कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता का प्रवाह बढ़ेगा, तो यह धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। संकल्प केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें आपकी पूरी भावनाएं और ऊर्जा शामिल होनी चाहिए। यदि आप केवल यंत्रवत दोहराते रहेंगे, मैं सफल होऊंगा, लेकिन भीतर संदेह बना रहेगा, तो यह संकल्प कभी कार्यान्वित नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेने का सही तरीका है अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और जिस भी चीज को जीवन में लाना चाहते हैं उसकी सजीव कल्पना, विजुअलाइजेशन करें। कल्पना का अर्थ केवल दृश्य देखना नहीं, बल्कि उस स्थिति को महसूस करना भी है। यदि आप धन चाहते हैं तो इसका समाधान क्या है? समाधान है सांसों पर ध्यान देना। जब आप गहरी और शांत सांसें लेते हैं तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह कोई साधारण तकनीक नहीं, इस वाना सामान्य ताकत नहीं, बल्कि ध्यान के सर्वोच्च रहस्यों में से एक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप का सही तरीका क्या होना चाहिए और किस विशेष मंत्र या विधि का पालन करने से मन शीघ्र स्थिर हो सकता है? इसका उत्तर हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत पहले खोज लिया था। उन्होंने एक ऐसी विधि दी जो न केवल मन को स्थिर करती है, बल्कि हमारे ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को भी जागृत कर देती है। यह विधि है गुरु मंत्र या बीज मंत्र का जाप। ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम एकाग्र होकर किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसकी कंपन तरंगें हमारे शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यह कंपन धीरे धीरे हमारे ऊर्जा स्तर को ऊंचा उठाता है और भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करता है। अब प्रश्न उठता है, कौन सा मंत्र इस समय जपा जाए? वास्तव में यह साधना और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है।
यदि आपके गुरु ने कोई विशिष्ट मंत्र दिया है तो उसी का जाप करें। लेकिन यदि आपके पास कोई विशेष मंत्र नहीं है तो एयूएम का उच्चारण सर्वोत्तम है। एयूएम ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र जप के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को जागृत करना। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह अपनी आंतरिक स्थिति को गहराई से अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब आप मंत्र जपते हैं तो उसे केवल जुबान से न करें, बल्कि पूरे शरीर और मन से अनुभव करें। इसके लिए आप एक सरल तकनीक अपना सकते हैं। हर मंत्र के उच्चारण के साथ अपने शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली कंपन को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मंत्र केवल शब्द नहीं रह जाएगा, बल्कि वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। यही अवस्था आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा को जन्म देती है। यह ऊर्जा केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि गहरा आंतरिक परिवर्तन भी लाती है। इस समय किया गया मंत्र जाप आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक तो होता ही है, साथ ही आपके दैनिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई है और भीतर एक अजीब सी प्रसन्नता बनी रहती है। लेकिन यहां एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और संकल्प केवल मानसिक क्रियाएं नहीं होते, बल्कि यही हमारे भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस समय किया गया संकल्प आपके जीवन की घटनाओं की दिशा बदल सकता है? यह कोई कल्पना नहीं है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में वास्तविकता को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो यह केवल मन की क्रिया नहीं रहती, बल्कि हमारी चेतना और बाहरी जगत के बीच एक पुल, ब्रिज जेट का कार्य करती है। इस समय मन अत्यंत संवेदनशील होता है और उत्पन्न विचार गहरी छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प शक्ति पर विशेष बल दिया है। यदि आप इस समय यह निश्चय कर लें कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता का प्रवाह बढ़ेगा, तो यह धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। संकल्प केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें आपकी पूरी भावनाएं और ऊर्जा शामिल होनी चाहिए। यदि आप केवल यंत्रवत दोहराते रहेंगे, मैं सफल होऊंगा, लेकिन भीतर संदेह बना रहेगा, तो यह संकल्प कभी कार्यान्वित नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेने का सही तरीका है, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और जिस भी चीज को जीवन में लाना चाहते हैं उसकी सजीव कल्पना, विजुअलाइजेशन करें। कल्पना का अर्थ केवल दृश्य देखना नहीं, बल्कि उस स्थिति को महसूस करना भी है। यदि आप धन चाहते हैं तो यह महसूस करें कि धन पहले से ही आपके पास है। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो यह अनुभव करें कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। भावना जितनी गहरी होगी, उतनी ही जल्दी यह वास्तविकता का रूप लेगी। अब यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या केवल संकल्प लेने से ही जीवन बदल सकता है या हमें कुछ और भी करना चाहिए? और यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका उपयोग केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए करना सही है या इससे भी बड़े उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है? इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मजागरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर भी है। यदि आप इसे केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयोग करते हैं तो यह एक सीमित दृष्टिकोण होगा, लेकिन यदि आप इसे अपने अस्तित्व की गहराई तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं तो यह आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां जीवन का असली रहस्य प्रकट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, जप और संकल्प का उद्देश्य केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता प्राप्त करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना जो हमें हमारी सच्ची पहचान, ट्रू सेल्फ तक ले जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह समय देवताओं का काल होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश में कोई देवता विराजमान है,
बल्कि इसका गहरा अर्थ है कि इस समय हमारी चेतना अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा प्रश्न उठता है, हम अपनी चेतना को इस ऊंचाई तक कैसे ले जाएं? केवल जागना और कुछ क्रियाएं करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ना होगा। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रेम, करुणा और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न करते हैं, तो यह ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ बनी रहती है। यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर एक सकारात्मक आवरण, ऑरा, रच देता है, जो हमें नकारात्मकता से बचाता है और हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय की गई प्रार्थना और ध्यान अन्य समय की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारी लय, रिदम, ब्रह्मांड की लय से मेल खाती है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, और यदि हम इस प्रवाह में स्वयं को समर्पित कर दें, तो हम भी उस ऊर्जा का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। क्या हम इस ऊर्जावान स्थिति को दिन भर बनाए रख सकते हैं, या यह केवल ब्रह्म मुहूर्त तक ही सीमित रहती है? इसका उत्तर हमारी जीवन शैली और मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त ऊर्जा को बनाए रखना केवल उस समय किए गए ध्यान, जप या संकल्प पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम पूरे दिन किस तरह की मानसिक स्थिति में रहते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं, लेकिन दिन भर नकारात्मक विचारों, क्रोध, चिंता और आलस्य में उलझे रहते हैं, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सुबह उगता सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन यदि हम कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें, तो वह प्रकाश भीतर नहीं आ पाता। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में जागृत की गई ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर निरंतर ध्यान देना होगा। हमारे आचार्यों ने इसीलिए कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है।